नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारेकर। अब आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान के जयपुर, जहां पर इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल के लिए निकल गए हैं। बता दें कि अपने अस्थायी निवास से वो रवाना हो चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त जयपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा अपने अस्थायी निवास से अपने पिताजी से मिलने एसएमएस हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें दिखाते हुए आपको जयपुर से, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त एसएमएस अस्पताल जा रहे हैं, वहां पर वो अपने पिताजी से मुलाकात करेंगे। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, सीएम भजनलाल शर्मा एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, वो वहां अपने पिताजी से मुलाकात करेंगे, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज उनके दिन भर के क्या कुछ कार्यक्रम हैं। देखिए, यहाँ से दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली जाने से पहले एसएमएस अस्पताल का रूट यहाँ पर लिया हुआ है। उनके पिताजी बीमार है, 2 दिन से आईसीयू में भर्ती वहाँ पर है। कुशलक्षेम वहाँ पर पूछेंगे कि आखिरकार किस तरह के हालात हैं, क्या तबीयत वहाँ पर है। तो ये पूरा अमला जो है अभी गेस्ट हाउस से रवाना हुआ है। हालांकि 11 बजे रवाना होना था, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग स्वागत के लिए, आमजन लोग जो आए हुए थे, वो स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तमाम जो लोग थे आमजन, उनसे स्वागत अभिवादन वहाँ पर कराया। लोगों ने बुक्के दिए, फूल माला देकर भेंट करके उनका स्वागत वहाँ पर किया है और स्वागत करते हुए अभिनंदन वहाँ पर किया है। और उसके बाद में भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से, जो अस्थायी निवास यहाँ पर बना रखा है सहकार मार्ग के ऊपर, और यहाँ से सीधे एसएमएस पहुंचेंगे और एसएमएस से फिर दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। दिल्ली जाकर वहाँ पर जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं केंद्रीय नेतृत्व से जो चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, और वहाँ पर फिर जो एक चेहरा है मंत्रिमंडल का, वो कहीं ना कहीं एक अमली जामा वहाँ पर पहनेगा। और उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा के साथ में दिया कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, ये जो चर्चा है दिल्ली में बैठकर एक साथ एक संवाद, एक मंच पर करेंगे, ताकि एक रूपता उस मंत्रिमंडल में नजर आए। जी अनिल, जैसा कि वो वहां के लिए एसएमएस के लिए रवाना हो गए हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर में वो एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगे और वहां कितनी देर रुकने का उनका कार्यक्रम है। उनके पिताजी बीमार हैं और 2 दिन से एसएमएस अस्पताल में वहां पर भर्ती हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कुछ समय के लिए वो एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगे। कुशलक्षेम वहां पर पूछेंगे, क्योंकि 1 से 2 दिन तक भजनलाल शर्मा को दिल्ली में ठहरना पड़ सकता है। आज रात्रि का उनका रुकने का कार्यक्रम वहां पर है, लेकिन हो सकता है कि कुछ मंत्रिमंडल पर पूरी चर्चा नहीं हो। कार्य योजना जो राजस्थान में किस तरह से काम करना है, उसको लेकर अगर काम करने की जो चीजें, उन तमाम चीजों पर जो मंत्रणा वहां पर की जाएगी, तो 1 से 2 दिन वहां पर लग सकते हैं। तो ऐसे में कुशलक्षेम वहां पर पूछेंगे, उनका संवाद वहां पर करेंगे और फिर वहां से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। विशेष विमान के द्वारा उनके दिल्ली जाने का कार्यक्रम वहां पर है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ज्यादा समय तो एसएमएस अस्पताल में नहीं रुकेंगे, लेकिन एसएमएस अस्पताल पहुंचकर जल्द में ही वहां पर कुशलक्षेम पूछेंगे, डॉक्टर से, विशेषज्ञों से राय बोलेंगे कि किस तरह की तबियत है, किस तरह का उनका जो सुधार जो है तबियत में, वो कितनी सुधार वहां पर है। तो ये जो अपडेट है, 2 दिन से वो भर्ती है, तो ये संवाद वहां पर करेंगे और उसके बाद में वहां से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। जी अनिल, वहीं आज वो सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। ऐसे में मंत्रिमंडल के गठन की बात की जा सकती है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से चेहरों को इस दौरान मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग वहां पर की जाएगी। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो चेहरे हैं, उनके ऊपर किस चेहरे को आगे लाना है, शेखावाटी में हो, मारवाड़ में हो, या फिर मारवाड़ के साथ साथ मेवाड़ की अगर बात कर ली जाए, तो उन चेहरों में सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर काफी कुछ अहमियत वहाँ पर रखी जाएगी। और इसमें भी ये देखा जाएगा कि क्या नए चेहरे होंगे या पुराने चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। माना तो जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर नया चेहरा आया, तो उस कैबिनेट के अंदर भी लगभग 50% जो चेहरे हैं, उन नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है, जो अच्छे वक्ता हैं उनको, उस टैलेंटेड जो लोग हैं उनको चांस वहां पर दिया जा सकता है। लेकिन ये भी है कि जो वरिष्ठ जो लोग हैं, पार्टी के जो बड़े चेहरे, पार्टी के जो कद्दावर नेता है, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ताकि एक मजबूत मंत्रिमंडल का वहां पर गठन किया जा सके। और सोशल इंजीनियरिंग के अंदर तमाम चेहरों को अलग अलग जगहों से उस मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए और एक अच्छी बेहतर सरकार यहाँ पर बन सके, बेहतर कार्य योजना तमाम मंत्रिमंडल वहां पर बना सके, उसकी रूपरेखा चर्चा करने के, संवाद करने के बाद में ही यहाँ पर तय होगी। तो ये माना जा रहा है अगले सप्ताह में ये मंत्रिमंडल जो विस्तार है वो कहीं ना कहीं राजस्थान का हो जाएगा और उसमें 1 दर्जन से अधिक जो चेहरे हैं उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। जी जी
जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। और अब आपको इसी के साथ सीधा ले चलते हैं जयपुर के एसएमएस अस्पताल, जहां से हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, मुख्यमंत्री अपने गेस्ट हाउस से एसएमएस अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी देर में ही वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, सामने फ्रेम में आप देख सकते हैं। यहां पर अपने पिता किशन स्वरूप शर्मा का जहां इलाज चल रहा है वहां पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने यहां पर एसएमएस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। अब सीधा मेडिकल आईसीयू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि उनका एक पारिवारिक रूप से भी जो चीजें हैं उन जी 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 तो मुख्यमंत्री की अहम परीक्षा की जो घड़ी है वो शुरू हो जाएगी। कल जहां उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी, उसके बाद आज दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। और देखिए अब आगे निकल जाओ। तो अब देखिए मुख्यमंत्री मेडिकल आईसीयू की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां उनके पिता का उपचार चल रहा है। बंद कर लो, गेट बंद कर लो। चलो चलो, मुझे फ्रेम ले लो, पीछे ले लो। जी योगेंद्र, कितनी देर तक सीएम भजनलाल शर्मा वहां पर अपने पिताजी के पास रुकेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। और कितनी देर बाद वो दिल्ली के लिए, जैसा कि उनका रवाना होने का कार्यक्रम है, वहां रवाना होंगे। देखिए जो कार्यक्रम तय हुआ है फिलहाल, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाना है, जो दोनों डिप्टी सीएम हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहां पर अपने पिता की कुशल क्षेम जानने के साथ ही वो कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि कल जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी और अब ये माना जा रहा है कि कैबिनेट का गठन है, उसका गठन हो चुका है, लेकिन अब उसके विस्तार की जो कवायद है वो कभी भी हो सकती है। ऐसे में आज उनका जो दिल्ली का दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। जी जी, वहीं ऐसा पहली बार होगा जब सीएम बनने के बाद वो दिल्ली जाएंगे और इस दौरान वो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस दौरान मंत्रिमंडल के गठन की बात भी होगी। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से बड़े चेहरे हैं जिसको इस बार सीएम के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। देखिए फिलहाल तो ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब यहाँ पर एक अहम जो अब क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तमाम तैयारियां हैं, वो चेहरे जिन्हें फिलहाल वापस अब मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। एक बार कोशिश कर लेते हैं बाइट करने की, है ना दीपक जी, आगे चल के आ जाओ। लो रामकिशन जी आ जाओ, चलते रहो हाँ, चलते रहो सीधा।
ये भी वो बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, नीचे जहां दीपक वो जी अपने नीचे पिताजी का कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचे और इस वक्त वो वहां से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि आज उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है और अब वो यहां से सीधा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आज सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली जाएंगे और वहां केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। बता दें कि वो पहले अपने एसएमएस अस्पताल में पिताजी से मिलने आए, जहां उनके पिताजी भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है, और अब उनसे मिलने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, वो एसएमएस से जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां उनका जो परिस्थितियों के बीच में जहां उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन पारिवारिक रूप से भी जिम्मेदारी निभाना उनके लिए अहम है। कल रात को जहां 12 बजे वो अपने पिताजी से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे थे, उनका कुशलक्षेम पूछा था। आज भी मेडिकल आईसीयू पहुंचकर उन्होंने उनकी तबीयत जानी है। अब क्योंकि जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, बड़ी जिम्मेदारी है, उसके बाद अब सीधा जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ जाएंगे और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तमाम लोग हैं, वो अब पार्टी आलाकमान के पास जाकर अब राजस्थान को लेकर विस्तार से चर्चा होगी कि राजस्थान में, क्योंकि अब मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो होना है और कौन कौन वो चेहरे होंगे जिन्हें यहां तवज्जो दी जाएगी, यहां उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, मंत्रिपरिषद में यहां शामिल किया जाएगा। तमाम चीजों को लेकर एक बड़ा मंथन अब दिल्ली में होने वाला है। कल जहां राज्यपाल कलराज मिश्र से उन्होंने मुलाकात की थी, हालांकि औपचारिक मुलाकात उसे बताई जा रही थी, लेकिन अब जो नया, अब क्योंकि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ऐसे में आगे अब सरकार को लेकर क्या नए डिसीजन होने हैं, ये सब कुछ दिल्ली में तय होने वाला है। तो यहां से अब जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो रवाना हो चुके हैं। जी योगेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा अपने अस्थायी निवास से आमजन से मुलाकात करके एसएमएस अस्पताल पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने अपने पिताजी से मुलाकात की, उनकी कुशलक्षेम पहुंची और अब वो सीधा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं, जहां से आज उनका दिल्ली निकलने का कार्यक्रम है। और इसी के साथ अब आपको सीधा ले चलते हैं गुजरात के सूरत, जहां पर इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं।